आज हम उसी विशेषण का पुनः अध्ययन करेंगे। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। यह परिभाषा ठीक इसी तरह से सभी ने पढ़ी है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। यथार्थ स्वरूप अर्थात वह वस्तु, वह व्यक्ति कैसा है, इसकी जानकारी हमें विशेषण बताता है। परिभाषा को हम पुनः देखते हैं। वैसे तो हमारे बचपन की यह परिभाषा है, अब हम इसे पुनः देखते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। उदाहरण के तौर पर भला व्यक्ति, यहाँ पर विशेष्य क्या है? यह व्यक्ति है जिसकी विशेषता है व्यक्ति कैसा है, भला है। अब हम इसके उदाहरण लेते हैं। और विशेषण तो वही हो गया, जो शब्द विशेषता बताता है वह शब्द विशेषण है। उदाहरण देखते हैं हम। नीला आकाश। विशेषण का ज्ञान करने के लिए हमें कैसा, कैसी आदि शब्दों का प्रयोग कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसा आकाश, नीला। अगला उदाहरण है छोटी पुस्तक। पुस्तक कैसी है? छोटी है। भला व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? भला है। नीला, छोटा, भला शब्द जो इन उदाहरणों में हमने पढ़ा है वह शब्द विशेषण हैं। और विशेष्य कौन कौन से शब्द हैं? पुस्तक है, व्यक्ति है और आकाश है। यह सभी शब्द विशेष्य हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अब हम इसके प्रकार देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। यह 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। यहाँ पर मित्रों जो संकेतवाचक विशेषण हैं यह सार्वनामिक विशेषण है। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं, क्योंकि विशेषण जो सर्वनाम शब्द है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और सर्वनाम शब्द के बाद जब संज्ञा लगा दी जाती है तब वह शब्द सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण का रूप धारण कर लेता है। अब हम पहला विशेषण गुणवाचक विशेषण का अध्ययन करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है पुराना कमीज। कमीज कैसा है? पुराना है। अब ये जो पुराना शब्द है ना, यह इस कमीज के गुण को बता रहा है। भाई साहब, कमीज में एक गुण है और वह है कि वह कमीज कैसा है? पुराना है। जैसे पुराने आदमी, काला कुत्ता। यहाँ पर कुत्ता शब्द का जो गुण है वह है कि उसका रंग है काला। अर्थात हमने यहाँ पर पढ़ा है, देखिए, रंग भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। मीठा आम, आम का गुण है कि वह कैसा है? वह मीठा है। अब हम गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं दिशाओं के नाम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मैंने कहा पश्चिमी सभ्यता, तो सभ्यता का गुण है कि वह पश्चिमी है, इसलिए यह पश्चिमी शब्द भी जो दिशा का नाम है वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। स्थान के नाम जो होते हैं
जैसे ऊंचा, लंबा, वह भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे ऊंचा मकान, मकान कैसा है? मकान ऊंचा है, ऊंचाई पर बना है, या फिर मकान है वह स्वयं बहुत ऊंचा है। आकार से संबंधित जो शब्द होते हैं, जैसे नुकीला पेन, पेन कैसा है? नुकीला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो हमें वस्तु के गुण का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण और अन्य विशेषणों में अब अंतर जब हम देखते हैं तो उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होगा, परिमाणवाचक विशेषण नाप तोल से संबंधित होगा, संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम से संबंधित होगा और व्यक्तिवाचक विशेषण किसी स्थान से जुड़ा होगा। इसीलिए गुणवाचक विशेषण तो सबसे अलग ही हो जाता है और सबसे व्यापक भी है। संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन करते हैं हम। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द हमें संख्या का बोध कराएंगे किसी संज्ञा या सर्वनाम की, वह शब्द संख्यावाचक विशेषण होंगे। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, यह पूछा जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि संख्या जो होती है वो निश्चित होती है, एक, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि। संख्यावाचक विशेषण वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 10 मकान हैं इस मोहल्ले में, तो हम इन 10 मकान को गिन सकते हैं, मकानों को गिना जा सकता है, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक कई, कुछ, बहुत, सब। मेरे पास कई पेन हैं, पेन तो है, पेन को गिन भी सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा। परंतु कई अर्थात कितने हैं यह मुझे पता नहीं है या मैंने गिने नहीं हैं, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल से संबंधित वस्तुएं आती हैं। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। ठीक उसी प्रकार से निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण 2 लीटर, 5 किलो एवं 3 मीटर। तो जो लीटर है वह तो माप तोल से संबंधित है, 5 किलो 3 मीटर, यह माप से संबंधित हो गया, यह तोल से संबंधित हो गया। तो जो चीज़ें माप तोल से संबंधित होगी, मात्रा, तोल या माप, वह परिमाणवाचक विशेषण का हिस्सा बनेंगी। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा दूध, बहुत, कम, ज़्यादा, ज़्यादा दूरी, ज़्यादा किलोमीटर। इस प्रकार जो भी मात्रा, तोल या माप से संबंधित होंगे वह अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। अगर उनकी संख्या निश्चित है तो वह निश्चित में आ जाएंगे, जैसे 2 लीटर पानी, 2 लीटर दूध, 2 लीटर तेल। और अगर उनकी संख्या अनिश्चित है अर्थात हमें पता नहीं है तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएंगे।
अब है संकेतवाचक विशेषण। जो सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण, वही संकेतवाचक विशेषण का भाग है या विशेषण का एक और नाम है। ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वह संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सीधा सा हमारे पास इसका उपाय है कि सर्वनाम प्लस संज्ञा अगर आ जाए तो वहाँ पर सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण होगा। चूँकि मूल रूप में यह सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरण लेते हैं। इस गेंद को मत फेंको, ये आ गई संज्ञा और यह आ गया सर्वनाम। तो यह सर्वनाम अब सर्वनाम न रहकर संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण का रूप धारण कर लेता है। उस पुस्तक को पढ़ो, सर्वनाम प्लस संज्ञा। कोई सज्जन आए हैं, सर्वनाम प्लस संज्ञा। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जो होते हैं मित्रों, वह किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात है तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी न किसी वस्तु की, व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक विशेषण में बदल गए। उदाहरण के तौर पर बनारसी साड़ी। अब ये जो बनारस है और ये जो साड़ी है, बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जो साड़ी है वह जातिवाचक संज्ञा है। परंतु बनारसी साड़ी, साड़ी कैसी, साड़ी कहाँ की, बनारस की। तो यह बनारसी जो शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। अर्थात यह जो शब्द होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, वो किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। इसीलिए इनको इन्हीं के नाम के आधार पर व्यक्तिवाचक विशेषण का नाम बता दिया गया, कह दिया गया। इसमें जो बनारसी है, कश्मीरी सेब में जो कश्मीरी शब्द है, बीकानेरी भुजिया में जो बीकानेरी शब्द है, ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। बहुत सी पुस्तकों में मित्रों व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं मिलेगा, परंतु जो हमारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण दिया गया है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना है। अब आते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र जो शब्द हैं, यह परिश्रमी शब्द और यह विनम्र शब्द विशेषण है, तथा बहुत व अति, बहुत शब्द और अति शब्द यह प्रविशेषण है। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे बहुत परिश्रमी, अति विनम्र। अब हम विशेषण की रचना देखेंगे। विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर
विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ शब्द तो सीधे विशेषण हैं और कुछ शब्दों की हम विशेषण बनाने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें विशेषण बना रहे हैं। तो वह संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या अव्यय से जो विशेषण बन रहे हैं, उन विशेषणों की रचना किस प्रकार से होती है, यह हम देखेंगे। पहला है, संज्ञा से किस प्रकार विशेषण बनाया जा सकता है। संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे रंग शब्द में ईन प्रत्यय जोड़कर हम रंगीन विशेषण बना सकते हैं। राष्ट्र शब्द में ईय प्रत्यय जोड़कर राष्ट्रीय बना सकते हैं। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। अब ये राष्ट्रीय विशेषण है जो राष्ट्र शब्द से बना है। राष्ट्रीय नदी, तो ये नदी की विशेषता बता रहा है कि वह नदी राष्ट्र की नदी है, राष्ट्रीय नदी का उसे दर्जा मिल चुका है। स्वर्ण शब्द में इम प्रत्यय जोड़कर हम स्वर्णिम विशेषण बना सकते हैं। स्वर्णिम समय, स्वर्णिम दौर। बनारस जो शब्द है उसमें ई प्रत्यय जोड़कर हम बनारसी विशेषण बना सकते हैं। जैसे बनारसी साड़ी हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक विशेषण में। जयपुर जो शब्द है व्यक्तिवाचक है, उसमें ईया प्रत्यय जोड़कर हम जयपुरिया जूतियाँ, जयपुरिया विशेषण बना सकते हैं, जो कि एक व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब सर्वनाम से विशेषण किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं जो सर्वनाम है, हमने सर्वनाम का कौन से रूप में इसे पढ़ा था, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था। मैं में जब हम एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो विशेषण बनेगा मेरा। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि मेरा घर, तो घर की विशेषता हो गई कि यह घर जो है वो मेरा है। तुम जो सर्वनाम है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने इसे पढ़ा था, उसमें हारा प्रत्यय जोड़कर हम तुम्हारा विशेषण बना सकते हैं। समझने के लिए हम फिर से वाक्य में प्रयोग करेंगे, तुम्हारा घर। क्रिया से विशेषण बनाना। वंदन जो क्रिया है उसमें ईय प्रत्यय जोड़कर वंदनीय, लूट में एरा जोड़कर लुटेरा, झगड़ में आलू प्रत्यय जोड़कर झगड़ालू विशेषण बना सकते हैं। अब अव्यय से विशेषण की रचना। बाहर जो अव्यय है उसमें ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो बाहरी विशेषण बन जाएगा। बाहरी, वस्तु, वस्तु की विशेषता हो गई कि वह बाहर की है। पीछे अव्यय में ला अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो विशेषण बन जाएगा पिछला। इस प्रकार हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। हमने विशेषण का अध्ययन कर लिया है, विशेषण के भेदों को भी हमने तुलनात्मक रूप से समझ लिया है। धन्यवाद।